कई दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी है। डेफ़िनेटली गर्मी तो होगी क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। जून का महीना है और ऑलमोस्ट जून का महीना भी ख़त्म होने को है और इतनी भयंकर गर्मी है। कल भी मैं फील्ड में गई तो पूरी बॉडी जल गई धूप में। ऐसा लग रहा था इसी में 1 घंटा बैठने के बाद भी राहत नहीं थी बॉडी को। तो हम लोग रोज़ ब्रॉडकास्ट जो इसका वेदर का है वो चेक करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। होगा वही जो भगवान चाहता है। लेकिन आज सुबह उठते उठते वो दुआ तो नहीं कबूल हुई कि भगवान उठूँ तो बारिश हो जाए। तो मुझे बारिश बहुत पसंद है, इसलिए भी मैं प्रे करती हूँ, और दूसरा इसलिए कि गर्मी बहुत है, गर्मी से राहत मिल जाए। तो वेदर कुछ ऐसा है, जस्ट चेक आउट। ये देखें, वेदर कुछ ऐसा है। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज़ का सुकून है कि भाई मौसम ठंडा हो गया, चाहे कुछ समय के लिए सही। पर जब ये हवा चलती है ना, यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो जाती है कि बादल उड़ जाते हैं हवा के साथ ही। तो मेरे लिए यहाँ पे मेरे घर में प्लस पॉइंट क्या है कि तो वेदर बहुत कूल रहता है। आइए देखिए कि ये 2 जुड़वा पेड़ है, 2 आम के पेड़ हैं, जुड़वा हैं। फिर एक ये लीची का पेड़ और आम का पेड़, और 1-2 सामने वो पेड़। तो ये घर के अंदर 4 पेड़ घर के अंदर हैं और 5 पेड़ जो हैं वो घर की बाउंड्री के साथ हैं। तो फिर भी वेदर बहुत ठंडा होता है। जब हम मेन सिटी, मेन गलियों से यहाँ आते हैं तो बहुत ठंडक फील होती है। बट अब इतनी गर्मी है तो कहीं भी चले जाओ, गर्मी गर्मी गर्मी। यहाँ पे भी बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैं तो कल रात को भी दुआ करके सोई थी कि भगवान जी प्लीज़ सुबह बारिश हो और पूरा दिन हल्की हल्की बारिश होती रहे। क्योंकि होता क्या है कि जब ना बारिश भी हो जाती है दिन में, बारिश हो के बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना, उससे बहुत तेज़ भयंकर वाली गर्मी लगती है। हुम्मस हो जाती है ज़मीन में बहुत ज़्यादा, फिर वो ख़राब लगता है। तो ये इसलिए कि भी भगवान जी पूरा दिन थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहे ताकि दिन ठंडा रहे एटलीस्ट। तो यहाँ से आज पहाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं, नहीं तो मैं आपको व्यू दिखाती। मैं इस टाइम पे अपने घर की मेन छत पे आ गई हूँ। फिर वो सामने हमारे, ये देखो कितने सारे पेड़ हैं, यू कैन सी कितने सारे पेड़ हैं। आप सोच रहे होगे माहिरा जी फिर भी आपको इतनी गर्मी लगती है इतने सारे पेड़ होने के बावजूद भी। ये देखो, ये वो जो पेड़ आप देख रहे हो, ये वाला और इसके साथ वाला ये वाला और वो वाले सारे पेड़ वो घर की बाउंड्री पे, वो सामने भी 2 घर की बाउंड्री पे। अब ये वाले पेड़ हैं, ये घर में है, और एक और है जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखो इतनी ग्रीनरी है। एक्चुअली होशियारपुर में ये चीज़ तो बहुत है। बहुत सारे लोग जब हमारी सिटी में आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ ना ग्रीनरी बहुत है। पूरे पंजाब में अगर सबसे ज़्यादा पेड़ हैं तो वो होशियारपुर के अंदर है। जब ये मालवा साइड से, समराला, बरनाला, इस साइड से जब लोग आते हैं हमारे पास, तो वो कहते हैं कि दीदी आपके यहाँ ना ग्रीनरी बहुत है। और लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर बने हुए हैं, घूमने के लिए बहुत सारी जगहें। मैंने बड़ी कोशिश करी है, मैं टाइम निकालूँ, आप लोगों को वहाँ पे विज़िट करा के लाऊँ साथ में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप चाहते हो होशियारपुर को एक्सप्लोर करना मेरे थ्रू, तो उस बहाने मेरी भी आउटिंग हो जाएगी और हम लोग जल्दी जल्दी मिल भी लिया करेंगे इस ब्लॉग के थ्रू। और फिर साथ के साथ ये भी हो जाएगा कि आपको होशियारपुर को और अच्छे से देखने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है होशियारपुर। ये हिस्ट्री के बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं इसके साथ। और यस, डेफिनेटली कुदरत के तो पास है ही हम लोग। मैं अगर आ पाऊँ आपको पेड़, यहाँ पे ना एक बारिश हुई थी कि हमें धर्मशाला के पहाड़ दिख रहे थे। वो वीडियो मैंने अपने फेसबुक पे डाली थी, थोड़ी सी नहीं दिख रहे हैं अभी, पहाड़ नहीं दिख रहे। मैं आपको दिखाऊंगी। अगर ये बारिश हो जाएगी ना तो आपको यहाँ पे वो पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे सामने। वो पूरी ऐसे करके जो गढ़शंकर की तरफ हम जाते हैं, नंगल श्री अनंतपुर साहब तरफ जाते हैं, रोपड़ तरफ जाते हैं, तो जो हमें पहाड़ मिलते हैं ना, वो पहाड़ यहाँ से हमें थोड़े थोड़े दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बारिश तो हल्की हल्की होने लग गई है अभी, ये छोटी छोटी सी बूंदाबांदी अभी हो रही है। ये आपको दिखा भी नहीं पा, ये देखिए आप, थोड़ी थोड़ी सी बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं, और तो बच्चों की तरह।
बच्चों की तरह भी क्या बोलूँ, जैसे बारिश होने पे एक मोर को खुशी होती है और मोर नाचने लग जाता है। बस मैं नाचती नहीं हूँ क्योंकि बड़ी हो गई हूँ, पर बारिश को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और मेरा बेटा विश्वजीत, उसको भी बहुत पसंद है बारिश। और उसको तो सबसे पहले ये होता है, 4 छींटे गिरी नहीं तो मम्मा पकौड़े बना लो। तो आज वो नानी घर गया हुआ है, 2 दिन की छुट्टियां रह गई उसकी, तो मैंने कहा तू मज़े कर ले, फिर तो पढ़ना ही है हम लोगों ने। ये देखो बारिश मेरी शर्ट पे भी गिर रही है। तो मुझे बताना ज़रूर अगर आप चाहते हो होशियारपुर को हम आपस में मिलके एक्सप्लोर करें, तो मैं आपको ज़रूर होशियारपुर घुमाना स्टार्ट करूँगी। हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट मेरी भी आउटिंग हो जाया करेगी, कि पूरा दिन ज़ूम मीटिंग्स, ऑनलाइन काम, वर्क फ्रॉम होम, ये सब चीज़ कर के ना अंदर ही अंदर रहना, तो बाहर भी जाना तो मीटिंग के सिलसिले में जाना, तो पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी आपके साथ साथ मैं एंजॉय कर पाऊँगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? सिर्फ मेरी बातें ही थी, आपको पेड़ दिखाए और मैंने बातें करी। तो आज का ब्लॉग कैसा आपको लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता। देखें, गुड न्यूज़ है, बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों, और आई होप आपके भी वहाँ बारिश होगी और मैं भी इंजॉय करने जा रही हूँ। नीचे जाऊँगी और पकौड़ों की तैयारी करूँगी। अर्ली इन द मॉर्निंग में हम पकौड़े खा लेते हैं जब बारिश होती है। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मेरी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। जितने परिवार जुड़ेंगे फिर हम और इस पर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।